अस्सलामुअलैकुम, न्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं फैज़ान अहमद भट्ट। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट के बारे में। मेलबर्न टेस्ट का चौथा रोज़ है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका। पाकिस्तान को जीत के लिए 317 रन दरकार हैं। बैटिंग जारी है। दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 262 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। शाहीन अफरीदी ने इब्तदाई ओवर्स में ही मिचेल स्टार्क को आउट कर दिया। आमिर जमाल ने भी 2 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया की आखिरी विकेट मीर हमजा के हिस्से में आई। पाकिस्तान इस वक्त 2 विकेट के नुकसान पर 73 रन बना चुका है। क्रीज पर शान मसूद और बाबर आजम मौजूद हैं। पाकिस्तान को जीत के लिए 317 रन दरकार हैं और टेस्ट मैच का आज चौथा रोज़ है। मेलबर्न टेस्ट के चौथे रोज़ मैच सनसनीखेज मुकाबला जारी है। ऑस्ट्रेलिया को 262 रन पर आउट करने के बाद पाकिस्तान को 317 रन दरकार हैं इस मैच को जीतने के लिए और ऑस्ट्रेलिया के घर में 27 साल बाद पाकिस्तान मैच जीतेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस कौमी शाहराहों पर सफ़र करने में मुश्किलात का सामना है। हद्दे निगाह चंद मीटर होने की वजह से लाहौर टू इस्लामाबाद मोटरवे M2 शेखुपुरा तक बंद, मोटरवे M3 फैज़पुर से रजाना तक बंद कर दी गई। स्मोक की वजह से लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 12वें नंबर पर चला गया है। मोटरवे M3 भी फैज़पुर से रजाना तक हर किस्म के लिए ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। स्मोक की वजह से लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज टॉप 10 में शामिल नहीं है, 12वें नंबर पर है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध की वजह से कौमी शाहराहों पर सफ़र करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। हद्दे निगाह चंद मीटर होने की वजह से लाहौर टू इस्लामाबाद मोटरवे M2 शेखुपुरा तक बंद कर दी गई है। मोटरवे M3 भी फैज़पुर से रजाना तक हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। इस्लामाबाद के नाश्ता पॉइंट्स पर शहरियों का रश है। सुबह सवेरे मज़े मज़े के नाश्तों से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा रहा है। फैमिलीज़ मनपसंद नाश्तों में मसरूफ़ हैं। इस वक्त मशहूर फूड स्ट्रीट मेलोडी में मौजूद हमारी नुमाइंदा आयशा शोएब अपडेट करेंगी। जी आयशा। जी बिल्कुल, सुबह सवेरे इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर शहरियों का खासा रश नज़र आता है। इस्लामाबाद की फ़ेमस मार्केट है मेलोडी फूड स्ट्रीट, जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद नज़र आती है जो सुबह सवेरे आकर मनपसंद गर्मा गर्म नाश्ते कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, क्या कहेंगी? अमूमन सुबह सुबह तो उठने को पहली बात है दिल नहीं करता, सर्दियाँ भी हैं, लेकिन इस्लामाबाद के नज़ारे भी खूबसूरत हैं, उसमें गर्मा गर्म नाश्ता कितना इंजॉय करें? जी, मैंने चने खाए हैं, पाए खाए हैं और साथ में नान और हलवा पूरी, बड़े मज़े का है। बिल्कुल, चने नान पाए भी खाए गए हैं। बड़े मज़े के नाश्तों से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा रहा है। मेलोडी फूड स्ट्रीट में शहरियों का ना सिर्फ सुबह के औकात में रश होता है बल्कि शाम होते ही यहाँ पर मुख्तलिफ जो फ़िश पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर भी शहरियों का खासा रश नज़र आता है। शाहकोट और मुज़फ़्फ़राबाद में धुंध का राज बरकरार है। शदीद धुंध ने रास्तों को भी धुंधला दिया। फैसलाबाद शेखुपुरा रोड पर हद्दे निगाह महदूद होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर है, जिसकी वजह से लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। कामरान अली मज़ीद अपडेट करेंगे। जी कामरान। जी बिल्कुल, शाहकोट और इसके मज़ाफ़ाती इलाके शदीद धुंध के लपेट में हैं। शेखपुरा फैसलाबाद रोड पर जो धुंध छा जाने के बाद हद्दे निगाह है इंतहाई महदूद होकर रही है, जिसकी वजह से सफ़र करने वाले जो अफराद हैं इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि तर्जुमान पेट्रोलिंग पुलिस की जानब से हदायत जारी की गई है कि गाड़ियों की रफ्तार को आहिस्ता रखा जाए और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए। अगर सफ़र करना भी है तो गाड़ियों के दरमियान मुनासिब फासला रखें और फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़या से बचा जा सके। जबकि जो तिब्बी माहिरीन हैं इनका भी कहना है कि फोग और स्मोक के पास जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म ले रही हैं, जिनकी वजह से नाक कान आँख और गला समेत शहरी जो हैं वो इन बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इनसे बचने के लिए शहरियों को चाहिए कि तदबीर इख्तियार करें और गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से ना निकलें। अगर सफ़र कर भी रहे हैं तो मुँह को डाम कर सफ़र करें ताकि इन बीमारियों से महफूज रहा जा सके। जी बहुत शुक्रिया कामरान, आपने अपडेट किया। अहमदपुर शर्किया में सर्दी बढ़ते ही अंडों की कीमतों को पर लग गए। फ़ी अंडा 40 से 50 रुपये और 480 रुपये दर्जन हो गए। अंडे भी गरीब शहरियों के पहुंच से दूर हो गए हैं और बढ़ती हुई महंगाई से शहरी परेशान हैं। मज़ीद बताएंगे गुल शेर। जी गुल। मैं इस वक्त एक अहमदपुर शर्किया अंडे की शॉप पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है अंडे का रेट इतना महंगा हो गया है कि एक गरीब शहरी भी उसे ख़रीदने के लिए परेशान है। हमारे साथ एक ख़रीदार शहरी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है।
जी अस्सलाम वालेकुम। अहमदपुर शर्किया में यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में बहुत महंगाई है, हर चीज़ महंगी है। जो चीज़ लेने जाते हैं हर चीज़ बहुत महंगी मिलती है। और आज मैं अंडे लेने आया हूँ और अंडे का रेट सुनकर मैं खुद परेशान हो गया हूँ। 40 रुपए का अंडा मिल रहा है, एक फ्री, एक अंडा 40 रुपए का मिल रहा है। हमारी हुकूमत से अपील है कि अंडे का रेट कम किया जाए। जी, उनका कहना है कि यहाँ पर अगर कोई चीज़ भी हम खरीदें तो वो बहुत महंगी है और यहाँ पर जो अंडे का रेट है वो भी 40 रुपए है। एक गरीब तब मुतवासित तबका जो है वो इतनी महंगाई में जो है अंडे भी नहीं खरीद सकता। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि खुदारा महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया गुलशेर, आपने अपडेट किया। सादिकाबाद शहर और गिरदनवा को शदीद धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया है। मामूलाती ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई हैं। शदीद धुंध के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा मोहम्मद शुबान हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात वो बताएंगे। जी शुबान। जी बिल्कुल, सादिकाबाद शहर और गिरदनवा को जो है शदीद धुंध ने अपने लपेट में लिया हुआ है। सादिकाबाद शहर और गिरदनवा में इस वक्त शदीद धुंध छाई हुई है, जिसकी वजह से हद निगाह इंतहाई कम होकर रह गई है। मोटरवे पुलिस की जानिब से बार बार हिदायत की जा रही है कि गैर जरूरी सफ़र से परहेज करें। अगर ज़रूरी हो तो जो है वो सर और चेहरे को जो है वो ढांप के बाहर निकले, खासतौर पर मास्क लगा के जब सर्दी की शिद्दत में जो है वो बाहर निकले, ताकि सर्दी की शिद्दत को भी कम किया जा सके। इसके साथ साथ जो बीमारियों से भी बचा जा सके। और ख़ासतौर पर जो ड्राइवर हजरात हैं उनको हिदायत की जा रही है कि वो जैसे ही सफ़र पर निकले तो जो है वो अपने गाड़ियों के दरमियान मुनासिब फासला रख के चले और ख़ास तौर पर स्मोक लाइट का इस्तेमाल जो है यकीनी बनाए, ताकि हादसा से जो बचा जा सके। इसके साथ साथ धुंध की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। दुकानदार हजरात जो है उनको भी जो है काफ़ी परेशानी है। धुंध की वजह से जो लाइट है वो भी बंद कर दी गई, जिसकी वजह से खाना पकाने में ख़वातीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सफ़र के जो M5 मोटरवे जो है वो भी बंद कर दी गई है। और यहाँ पर जी मैं आपको बताता चलूँ कि सादिकाबाद शहर और गिरदनवा में तकरीबन एक हफ्ता हो गया, तकरीबन इसी तरह जो है धुंध छाई हुई है। हर तरफ जो है वो धुंध का राज है, जिसकी वजह से शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। पाक फौज के आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और ज़रूरी ताउन फराहम करने की यकीन दहानी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 261वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम का दहशतगर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों पर तशवीश का इजहार। शुरका ने अज़म का इजहार किया कि फ़ौज पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाली दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ ताकत के साथ निपटेगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने करदम, TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों, वहाँ से आज़ादी के साथ कार्रवाइयों और जदीद तरीन हथियारों की दस्तयाबी को पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार देते हुए तशवीश का इजहार किया। शुरा ने भारतीय फौज की मासूम शहरियों के अगवा, तशद्दुद और कत्ल की हालिया कार्रवाइयों की वाज़ेह अल्फाज में मज़म्मत भी की। शुरा ने कहा, भारतीय फौज की कार्रवाइयाँ इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम हैं, जो बहादुर कश्मीरियों के जायज हक खुद इरादियत के जज्बे को पस्त नहीं कर सकती। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत शोहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी। PTI समेत किसी सियासी जमात के उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ने के हक से महरूम ना किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने मुरासला जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि उम्मीदवार और सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाए। इलेक्शन कमीशन ने PTI की दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब को ख़त लिख दिया। PTI उम्मीदवारों के तायद और तजवीद कुनिंदा को बगैर रुकावट पेश होने को यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। PTI समेत किसी सियासी जमात के उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ने के हक से महरूम ना किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने मरासला जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि किसी उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ने के हक से महरूम ना किया जाए। क्या एक मरतबा फिर एक लाडले को सपोर्ट किया जा रहा है? अदलिया के इंसाफ के तराजू क्यों बराबर नहीं? ये सवालात उठाए गए हैं मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातों के दो बड़े रहनुमाओं की जानिब से। पहले मौलाना गर्जेबर से, उसके बाद शहबाज शरीफ की भी भरपूर एंट्री हुई। मामला क्या है, रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। बिलावल भुट्टो जरदारी के इक़्तिदार में आकर 17 वफाकी वजारतें ख़त्म करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन से नून लीग के हामी वज़रा को फौरी हटाने का मुतालबा। कहते हैं सबको मालूम है कागजात नामजदगी कहाँ छीने जा रहे हैं। क्या एक शख्स को फिर चौथी बार लाया जाए ताकि वो नया उस्मान बुज़दार बिठाए? ये भी नहीं चाहते कि कोई खिलाड़ी आए और वो भी फिर किसी बुज़दार को हम पर मुसल्लत करे। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आप भी मुलाहिजा कीजिए।
चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर रद्देमल। कहा, पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियार पर हमला है। मुतनाज़ जज के खिलाफ कानून फैसला लाडलेपन का ताज़ा शाहकार है। गूंज है कि पीटीआई के लाडले ने पीटीआई को रिलीफ दिया। जाली और फ्रॉड इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हलाल करार दे दिया गया। फैसला इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन की जीत है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का कहना है कि करप्ट माफिया सियासी लिबास पहनकर अरसे दराज से इक़्तिदार पर काबिज़ है। हुक्मरान पार्टीज़ ख़ानदानों की जागीरें हैं। टिकट तकसीम करने का मौका आए तो हुक्मरान पार्टियों में कारकुन के लिए कोई जगह ना हो। एक बयान में उनका मजीद कहना था कि बड़ी पार्टीज़ की सरबराह कौम पर बेटों बेटियों की सूरत में नए सियासी बरहमन मुसल्लत करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई की पॉलिसीज़ में कोई फ़र्क नहीं। एक ही कबील के लोग मौसमी परिंदों की तरह मुकाम बदलते रहते हैं। मईशत को तबाह और इदारों को कमज़ोर करने में इसी करप्ट अशरफिया का हाथ है। जमात इस्लामी ने इनकलाबी मंशूर दिया। 8 फरवरी मुल्क में ख़ानदानी सियासत के खात्मे जमहूर की हुक्मरानी का दिन होगा। आम इंतखाबात 2024 के लिए इस्लामाबाद के 3 हलकों से पिछले 4 रोज़ में 49 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल किया गया और ये सिलसिला आज 5वें रोज़ भी जारी रहेगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं फैज़ुल हसन से। जी फैज़, अपडेट कीजिएगा। जी, आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला आज 5वें रोज़ भी जारी रहेगा। इस्लामाबाद के 3 हलकों में से 53 अफराद को कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए तलब किया गया था, जिनमें से 49 अफराद की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो गया है। इस्लामाबाद के जो 3 हलके हैं, इनमें से हल्का NA 40, 47 और 48, उनमें से टोटल जो है मजमूई तौर पर 208 अफराद ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे और पिछले 4 रोज़ में 49 अफराद की स्क्रूटनी का अमल जो है मुकम्मल हो गया है। चौथे रोज़ जो है स्क्रूटनी का अमल हल्का NA 40 से टोटल 17 अफराद को तलब किया गया था, जिनमें से 14 अफराद जो है वो स्क्रूटनी के अमल में पेश हुए थे और उनकी स्क्रूटनी मुकम्मल की गई, जिनमें डॉक्टर बाबर अमान, अब्दुल्ला बाबर भी शामिल हैं और आमना सदफ और ज़िशान नकवी जो है पेश नहीं हो सके। हल्का NA 47 की बात करें तो हल्का NA 47 से 22 जो है उम्मीदवारान को तलब किया गया था, जो 22 जो है वो साबित हुए, जिनमें डॉक्टर बाबर अमान भी स्क्रूटनी के अमल के लिए पेश हुए और उनकी स्क्रूटनी मुकम्मल की गई। जबकि पीपल पार्टी के सिफ्ती हैदर जो हैं वो भी हल्का NA 47 से स्क्रूटनी के लिए पेश हुए NR ऑफिस के बाहर और NR ऑफिस में पहुंचे और वहां पर उनकी स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल किया गया है। हल्का NA 48 से टोटल 14 उम्मीदवारों को तलब किया गया था, जिनमें से 13 उम्मीदवार जो हैं पेश हुए, उनके स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो गया है। एक उम्मीदवारान की गैर हाजिर की सूरत में उनको आज 5वें रोज़ तलब किया गया है और 5वें रोज़ वो पेश होकर अपनी स्क्रूटनी का अमल जो है वो मुकम्मल करेंगे। ये सिलसिला जो है ये 23 दिसंबर तक जारी रहेगा और इस्लामाबाद के 3 हलकों से स्क्रूटनी का अमल जो है वो जारी है। जी, वक्त तो एक ब्रेक का, शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। बानी पीटीआई के लिए बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस का ट्रायल रोकने 11 जनवरी तक रोकने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाक को नोटिस जारी। आइंदा समात पर साइफर ट्रायल से मुतालिक तमाम ज़रूरी दस्तावेजात जमा करवाने की हिदायत। अदालत ने इन कैमरा ट्रायल पर भी सवालात उठाए, रिमार्क्स दिए। ओपन ट्रायल का मतलब ओपन होता है, इसमें मीडिया और पब्लिक को आने की इजाज़त होती है। आगे बढ़े आपको बताएं, शाह महमूद कुरैशी एक बार फिर अडियाला जेल के मकीन बन गए। 1, 2 नहीं इकट्ठे 12 मुकदमात में गिरफ्तार। रावलपिंडी की अदालत ने पुलिस की 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत के रूबरू बयान दिया, इस निज़ाम के करता धरता ताकतवर तरीन शख्स ने मुझे आकर कहा कि आप 9 मई में मुलव्वस नहीं। हल्फ देता हूँ 9 मई को रावलपिंडी में नहीं कराची में था, कई माह से जेल में हूँ। क्या ये इंसाफ है? जेल में जिस्मानी और जहनी तौर पर टॉर्चर किया गया। आगे बढ़े आपको बताएं, अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी को नाकाम आइडियाज़ का हामिल और क़यादत के लिए नामौजूद करार दे दिया। दूसरी जानिब आलमी जरीदे दी इकॉनमिस्ट के इकॉनमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद की जीत को इम्कान का ज़ाहिर किया है।
PTI मुश्किलात का शिकार। बानी PTI किसी तरह दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो पाकिस्तान के तेज तरीन ज़वाल का बाइस बनेंगे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का तज्जिया। अमरीकी अखबार ने लिखा कि पाकिस्तान बढ़ती दहशतगर्दी, कम होती फीकस आमदनी और 30% अफराते ज़र का शिकार है। ऐसे में नाकाम आइडियाज के हामिल करिश्माती लीडर की बजाय संजीदा क़यादत की जरूरत है। बानी PTI के पास अमेरिका की मुखालफत, पैन इस्लामिज्म और बाएं बाजू के पुराने मुआशी ख्यालात के सिवा कुछ नहीं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली भारत के साथ अमन में है। बार के मुताबिक पाकिस्तानियों को गुर्बत से निकालना है तो इसके लिए बानी PTI हरगिज मौजू नहीं, ताहम इनके इलेक्शन लड़ने के इम्कानात कम हैं। जानिब इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्शन 2024 में मुस्लिम लीग नवाज की ज़ेरे क़यादत इत्तेहाद की जीत मुतवक्के है और तहरीक इंसाफ हार जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी। 100 इंडेक्स में 1188 पॉइंट्स का इजाफा, 62,000 की नफसियाती हद बहाल। इंडेक्स 62,052 पॉइंट्स पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक पे डॉलर की कदर में 27 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 282 रुपये से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपये 93 पैसे पर बंद हुआ। फी तोला सोने की कीमत में 2200 रुपये का इजाफा। फी तोला सोना 2,22,800 रुपये का हो गया। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के मुआशी मॉडल को नाकारा करार दे दिया। कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक कहते हैं पाकिस्तान में मुआशी तरक्की पायदार नहीं, फ़वाइद अशराफिया तक महदूद हैं। माजी में गुर्बत में खातिर ख्वाह कमी हुई जो फिर सर उठा रही है। पाकिस्तान में निज़ाम, कर्जे और आमदनी के ज़राए पायदार नहीं। पाकिस्तान में ये सोच परवान चढ़ रही है कि पॉलिसी बदलना ज़रूरी है। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पाकिस्तान में माशी तरक्की पायदार नहीं, इसकी माशी तरक्की महदूद है और महदूद लोगों को फायदा दे रही है। पाकिस्तान अपने साथी ममालिक से पीछे रह गया है। ये सोच परवान चढ़ रही है कि पॉलिसी बदलना जरूरी है। नाजी बिन हसन का कहना था कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों की जद में है। ज़रई और तवानाई शोबों की खराबियां दूर की जाएं। तवानाई रिफॉर्म्स का महवर माली इस्तेहकाम, बेहतर तकसीम होना चाहिए और महंगी के बजाय मुतबादिल बिजली बनाने पर तवज्जो हो। बज़ाहिर पॉलिसी बदलने की सोच पर इत्तेफाक दिखाई देता है, जबकि तजर्बा बताता है कि रिफॉर्म्स को रोका जाता है। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक ने मजीद कहा, पाकिस्तान में निज़ाम, कर्जों की लागत और आमदनी के जराए पायदार नहीं। अफराद और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर खर्च महदूद है। हुकूमती अखराजात को भी रिफॉर्म्स की जरूरत है। प्रोडक्शन टीम, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में बेसिक रेस्क्यू कोर्स 42 की पासिंग आउट परेड की तकरीब में शिरकत की। मोहसिन नकवी ने 30 करोड़ रुपए की लागत से ED फराहम करने का ऐलान कर दिया है। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आला ने रेस्क्यूअर्स, उनके अहल खाना और इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी के इंस्ट्रक्टर्स को मुबारकबाद दी। उन्होंने हंगामी सूरत हाल में इंसानियत की खिदमत करने वालों और अवामुन्नास को बिला तफरीक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास फराहम करने वाले रेस्क्यू एहलकारों की पासिंग आउट परेड में शिरकत करने पर खुशी का इजहार किया। निगरान वज़ीर-ए-आला ने मियो अस्पताल का दौरा भी किया, जहाँ उन्होंने इमरजेंसी ब्लॉक अपग्रेडेशन में फिनिशिंग के कामों का जायज़ा लिया। पाकिस्तानी ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और सियासी समाजी तरक्की के लिए TDEA के 4 साला प्रोग्राम मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर के सिविल सोसाइटी नुमाइंदों ने शिरकत की। शुरका ने कहा, पाकिस्तान के ख़वातीन को माशरती, समाजी, मुआशी और सियासी अमल में आगे आने का मौका मिले तो वो किसी से भी कम नहीं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगी आसिया खान। ख़वातीन को कई फरसूदा सोच पर मबनी मसाइल दरपेश। पाकिस्तानी ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और सियासी समाजी तरक्की के लिए TDEA के 4 साला प्रोग्राम मुकम्मल होने पर तकरीब वी आर लीडर्स प्रोजेक्ट के बायस पाकिस्तानी माशरे पर सनफी तनाजुर में मस्बत असरात मुरतब हुए। प्रोग्राम के नतीजे में औरतों को बाइख्तियार और कायदाना किरदार के काबिल बनाने के अमल में 3 लाख से जायद ख़वातीन को कौमी शहरियत के लिए रजिस्टर्ड होने
होने का मौका मिला। हजारों खवातीन सियासी तौर पर फाल हुई और कौमी मीडिया में भी सनफी हसासियत की अहमियत उजागर हुई। TDEA के इस प्रोजेक्ट को फाफन के जरिए मुल्क के चारों सूबों के 20 अजला में चलाया गया। इनमें पंजाब के 7, खैबर पख्तूनख्वा के 6, सिंध के 5 और बलूचिस्तान के 2 अजला शामिल थे। इस प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तानी खवातीन को सियासी और इंतखाबी अमल में आगे लाने के लिए ग्रांकदर फ़रोग़ मिला। इसके साथ साथ खवातीन में कायदाना सलाहियत पैदा हुई और वो सियासी कारकुन और कायद की हैसियत से बाइख्तियार हुई। कैमरामैन जमील कियानी के साथ आसिया खान, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अंजुमन तरक्की और 2 ने जामे NED के ताउन से दास्तान ऐप लॉन्च कर दी। अब उर्दू की किताबों को इंटरनेट पर महफूज किया जा सकेगा। शेखुल जामिया प्रोफेसर डॉक्टर सर्विश लोधी कहती हैं दास्तान ऐप का मकसद उर्दू को डिजिटलाइज करना है। मजीद शफकत अजीज़ की रिपोर्ट में। जामिया NED और अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान के ताउन से उर्दू जबान की तरवीज के लिए दास्तान उर्दू ऐप लॉन्च कर दी गई। इस टेक्निक के जरिए इमेज फाइल को उर्दू टेक्स्ट में तब्दील किया जा सकेगा, जिसके जरिए सदियों पुरानी कुतुब को भी महफूज किया जा सकेगा। ये NED यूनिवर्सिटी ने इनके साथ मिलकर, अंजुमन तरक्की उर्दू के साथ मिलकर ये जो बनाई है, इसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन है कि जिसमें आप उर्दू का कोई भी कागज स्कैन करके उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सदर अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान वाजिद जवाद कहते हैं कि ऑनलाइन उर्दू किताबें बहुत कम दस्तयाब हैं। इस ऐप से उर्दू लिटरेचर बआसानी इंटरनेट पर आ सकेगा। तो इंशाल्लाह इसको इससे बकाया दवाम होगा और इससे नाखानदा लोग भी उर्दू सुन सकेंगे, पढ़ सकेंगे, कहीं तो वो लिख भी लेगा। OCR हमारी मादरी जबान की तरक्की व तरवीज का जरिया साबित होगी। दास्तान ऐप का मुतमाए नजर उर्दू की डिजिटलाइजेशन है। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ शफकत अजीज, नियो न्यूज़, कराची। हुकूमतें बदली, वज़रा बदले, नहीं बदली तो शोबा सेहत की हालत और अस्पतालों की नाक़िस सूरत हाल 2023 शोबा सेहत के लिए इंतहाई तशवीशनाक रहा। इस बरस जहाँ अद्वियात की शदीद किल्लत का सामना रहा, वहीं कीमतें भी आसमान को छूती रहीं। अस्पतालों में अद्वियात और तिबी सहूलियात का फ़ुक़दान रहा तो सरबराहान बजट न मिलने की दुहाई देते रहे। अस्पताल के हवाले से तफसीलात इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं तौसीफ़ अब्बासी। अस्पतालों में ऑपरेशंस बंद, तिबी आलात खराब, अद्वियात का फुकदान, अलाउंस न मिलने पर डॉक्टर्स और नर्सेस का एहतजाज, OPDs बंद रहने से मरीज हुए खुआर। साल 2023 भी वफाकी दौर हुकूमत के शोबा सेहत में कोई खास तब्दीली न ला सका। 2023 के आगाज में ही बुखार, सर दर्द और जान बचाने वाली अद्वियात का शदीद बहरान रहा। दवा साज कंपनियों ने कीमतों में इजाफे की इजाजत न मिलने पर अद्वियात की तरसील रोक दी। PDM की हुकूमत में अब्दुल कादिर पटेल को वजारत का कलम सौंपा गया। वफाकी वजीर अपने दौर में मुल्की और बैनुल-अक़वामी दौरों पर रहे, लेकिन कारकर्दगी सिफर। जाते जाते अवाम को अद्वियात की कीमतों में इजाफे का तोहफा थमा गए। साल भर कराची से खैबर तक अद्वियात का फुकदान एक बड़ा मसला बना रहा। जान बचाने वाली अद्वियात नापैद हो गयी, वहीं अद्वियात की कीमतों में इजाफा अवाम के लिए दर्द सर्द बन गया। मिर्गी की दवा टेगरियाल नायाब हुई। 250 वाली दवा पब्लिक में 1000 रुपए में फरोख्त हुई। इसके अलावा अमराज कल्ब की दवाइयाँ, शुगर की इंसुलिन, पैनाडोल की कीमतों में इजाफे के बावजूद अवाम के लिए दस्तयाब नहीं रही। रवां बरस मुल्क में अशूबे चश्म की वबा फूटी। गैर रजिस्टर और गैर मियारी इंजेक्शन के इस्तेमाल के बाद 100 से ज्यादा लोग बेनाई से महरूम हो गए। वजारत सेहत और डैप साल भर में सिर्फ खामोश तमाशाई का किरदार अदा करते रहे। अब्दुल कादिर पटेल के बाद निगरान हुकूमत में डॉक्टर नदीम जान को वजीर सेहत बनाया गया। दीगर हुक्मरानों की तरह नदीम जान की हुकूमत भी वादों की हदूद तक महदूद नजर आ रही है। इस्लामाबाद में जेर तमीर जच्चा बच्चा अस्पताल 2023 में भी मुकम्मल न हो सका। कोरोना की वबा से निपटने के लिए बनाया गया 250 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल भी सुनसान है। इसे भी तहाल फंक्शनल भी ना किया जा सका। कई सालों से जेर तमीर नर्सिंग कॉलेज भी नामुकम्मल रहा। ताहम इदारे भी सरबराहान की तैनाती से महरूम रहे। 2023 में इस्लामाबाद के बासियों को कई सालों बाद पिम्स अस्पताल में MRI मशीन का तोहफा मिला। वहीं 12 जदीद तबी आलात से स्टेट ऑफ द आर्ट एम्बुलेंसेज हेल्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को मौसूल हुई, जो इमरजेंसी में फौरी तबी अमदाद के लिए मुफीद साबित होंगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।